हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। देख रही थी जो स्पीच की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने इन खवातीन का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये ड्रीम जो है ये कम ट्रू हो ही नहीं सकता था, ये सच्चा साबित नहीं हो सकता था जब तक कि ये जो जिसको कहते हैं ना वहाँ पर नारी शक्ति, जब तक ये वाली जो ताकत है इन खवातीन की वो। एक कैमरा बड़ा जालिम है, उन्होंने वो सीन कैप्चर किया, ये आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी नज़र से देखते हैं उस आर्टिस्ट को कि ऐसे लगता है कि और वो जो नज़र है शहबाज साहब की, उसने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया। आ गई ऊपर से इसको बांध के रखो यार, इसको किसी काम धंधे पे लगवा दो भाई। हम ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो सुबह से जो इनके बयानात सुन के इतनी मायूसी हुई है कि आप यकीन नहीं करें कि दिल टूट गया है। कोई काम आप जिस किसी से पूछे वो इंसान मायूसियों में गिरा हुआ है कि ये मुल्क किस होती है कि यार डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट, डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट। मुझे कभी अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी इंडिया में होता तो इस चीज को जाके ये तस्दीक करता कि बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज़, विमेंस जो हैं वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज़ में, जबकि तरफ जा रहे हैं। किसी को आवाम की परवाह नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस एक बंदे को भैया आप चाहते क्या हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और वो कहते हैं ना कि छोटे लोगों को अक्सर बड़ा कहा है, एक ही तकलीफ कई बार सही है मैंने। नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइम पे इंडिया इंडिया हो रहा है और प्रेसिडेंट कहीं पे इंडिया का बन रहा है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन रहा है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा निगार शाह जी के बारे में, ये एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ़ में काम करते हैं, वहाँ पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एल1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने भारतीय महिलाओं की शक्ति को प्रणाम किया है। दरअसल दोस्तों भारतीय महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, जबकि इसरो जैसे संस्थान में तो बड़े बड़े मिशन को लीड कर रही है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान मीडिया दांतों के तले उंगली दबा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है ये हम सब जान चुके हैं। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने माना है कि भारत में महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है और उनकी शिक्षा और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखने के बाद अब पाकिस्तान मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत आने वाले समय में भारतीय महिलाओं के बूते विश्व शक्ति बनने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। देख रही थी जो स्पीच की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने इन खवातीन का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये ड्रीम जो है ये कम ट्रू हो ही नहीं सकता था, ये सच्चा साबित नहीं हो सकता था जब तक कि ये जो जिसको कहते हैं ना वहाँ पर नारी शक्ति, जब तक ये वाली जो ताकत है इन खवातीन की वो ना होती। तो इनका भी इसके अच्छा। अब मैं देख रही थी कि
एक नाम जो है वो आ रहा था, जैसे कि पहले हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रॉकेट वुमेन जो रितु हैं उनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रयान 3 का मिशन था, उनके पीछे जो रॉकेट वुमेन जिनको कहा जा रहा है उनकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा, फिर कैसे इसरो को उन्होंने 80s में ज्वाइन किया और क्या। लेकिन अब जो हैं वो निगार शाह जी, इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाह जी जो हैं वो बहुत ही कमाल की खातून है, और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां पर क्लैप होता है, और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ, वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती हैं वो उनके साथ वो सिर्फ खड़े होते हैं, और खातून वो जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी, वो स्पीच करती हैं और वो बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्योंकि उनके दोनों जो मिशंस हैं ना, इंडिया के मून मिशन और सोलर मिशन इकट्ठे एक साथ जो हैं गए हैं, तो कभी हम सोलर मिशन को मून मिशन बोल देते हैं और मून मिशन को सोलर मिशन। लेकिन तानू समझ आ गई जे ना वो कहते हैं कि समझ लग गई जे ना, तो बस ठीक है, फिर की गल है जे मून सूरज कहता या सूरज को जो हमने चांद कह दिया, कोई मसला नहीं है सर। यहाँ पे तो शायर जो हैं वो देखिए चांद कैसा निकला है, कितने बड़े बड़े गढ़े हैं उसके अंदर, तो वो तो उसको अपनी महबूबाओं से मिलाते रहे हैं। तो एक नाम सूरज को चांद या चांद को सूरज कह देने से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे तो एक बहुत पुरानी गज़ल भी है सलीम रज़ा की, क्लासिक्स में आती है कि हुस्न को चांद जवानी को गज़ल कहते हैं, और आगे अगला मिसरा मुझे अभी याद नहीं रहा। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि आदित्य L1 की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस किस तरीके की स्कीम्स है, किस किस तरीके से वुमेन्स को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। अभी देखा जाए, आपके हाल ही में रक्षाबंधन हुआ, और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से ही लड़कियों के लिए जो है गैस की सुविधा, यानी कि गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। तो वो भी एक तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी लड़कियां होती है, जो घरेलू लड़कियां होती है या जो औरतें होती है, वो घर पे रहती है और घर पे उनको मयसर क्या होनी चाहिए, घरेलू चीजें वगैरह वो ये सब, तो उन चीजों का दाम उन्होंने कम किया जस्ट बिकॉज कि उनको वुमेन एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि फीमेल स्टूडेंट है या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की सुविधा के लिए भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स रखी है, जिसकी वजह से वो, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे जो है हमारी गर्ल खुल के जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वो भी तो आपने सुना ही होगा, दैट टू इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे आदित्य L1 की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं, इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजॉरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है, सुरक्षा कवच के तौर पर पहना है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।